Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter probability. 13 चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं. प्रोबेबिलिटी आपने पहले 11th में 10th में भी पढ़ी है और आपको सैम्पल स्पेस के बारे में भी पता होगा. सैम्पल स्पेस जैसे कि 3 कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम्स क्या आते हैं, 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, 1 कॉइन, ऐसे ही डाई को थ्रो करने पर सैम्पल स्पेस क्या आते हैं, सब कुछ आपको पता ही होगा. क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ही हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ये रूल आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपकी 13.1 एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे ही क्वेश्चन हैं. तो सबसे पहले इसका बेसिक मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या करना होता है, लेट ए एंड बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट. सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीनिंग क्या है कि जब आप कॉइन से रिलेटेड कर रहे हो तो ए एंड बी कॉइन से रिलेटेड ही उन्हीं में से लिए हुए दो इवेंट है. देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी हैज़ ऑलरेडी अकर, बी भी उसमें पहले आ चुका है, मतलब बी के बारे में भी डिस्कस किया जा चुका है. बी अनदर इवेंट होगा. तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू बी. कंडीशनल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे उसके साथ कंडीशन क्या अप्लाई होगी, बी की अप्लाई होगी. तो जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए बाय बी. और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो आपकी बेस में वैल्यू लिखी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसको दूसरे वे में भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी कह सकते हैं. मतलब जब आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, बी अंडर कंडीशन क्या दी होगी, ए की गिवन होगी, तो बी की प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू विद कंडीशन ए, इसलिए इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला गया. और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला वही इंटरसेक्शन आएगा, डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगी जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और जो एक इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखोगे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हो वो आपका न्यूमिनेटर में होगा. और उसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन बाय में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसकी प्रोबेबिलिटी. ऐसे ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किससे डिनोट कर रहे हो, ए से कर रहे हो, बी से. आपने फॉर्मेट लर्न करना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए, और जिस कंडीशन के साथ दिया गया वो बी इवेंट है, वो सेकेंड इवेंट होगा. और निकालने का फॉर्मूला दोनों का इंटरसेक्शन बाय में सेकेंड इवेंट. तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसे यहाँ बी बाय लिखने का मतलब बी आपका जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये, और कंडीशन वाला ये है, और इंटरसेक्शन ऊपर इंटरसेक्शन ही आएगा, नीचे आपका चेंज हो जाता है. अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, probability of given that E and F are events such that probability of E 0.6, probability of F 0.3 and probability of E intersection F is equal to 0.2. हमें यहाँ probability of E intersection F is equal to 0.2 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, probability of E by F एंड probability of F by E, दोनों ही आपको निकालने हैं. यहाँ पर दो वैल्यूज निकालनी है. यहाँ प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें नहीं पता क्या इवेंट था, क्या कैसे निकालेगी प्रोबेबिलिटी, तो वैल्यूज गिवन है. वेरी सिंपल है क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ एंड इंटरसेक्शन की वैल्यू गिवन है. हमें पहले क्या निकालना है, ई बाय एफ. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो ई बाय एफ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ ई और एफ इवेंट ले लिए गए. मैंने आपको जो स्टार्टिंग में रूल बताया उसमें मैंने ए बी इवेंट लिए थे. तो ई बाय एफ का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 और एफ की वैल्यू भी गिवन है. सिंपली क्या करोगे, डिवाइड करोगे. पॉइंट है तो पॉइंट को रिमूव करो, 2/10, 3/10,
2/10, 10/3, 2/3 आ गया। तो स्टार्टिंग का ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हमने F/E की वैल्यू निकालनी है। F/E में क्या होगा, न्यूमिनेटर में वही इंटरसेक्शन आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वही वैल्यू लिखी जाती है जो आपको यहाँ जो गिवन है, जो आपको फाइंड आउट करना है, उसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वही आपको लिखना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन वही है, सेम है 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है 0.6। और सिंप्लीफाई करोगे 0.2, 2/10 एंड 6/10, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3 आता है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें आपको क्या करना था, E/F निकालना है या F/E निकालना हो, न्यूमिनेटर तो आपका इंटरसेक्शन ही रहेगा। डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ डिनोमिनेटर में है। जैसे यहाँ F है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और सेकंड पार्ट में क्या है, E है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, न्यूमिनेटर सेम रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 एंड इंटरसेक्शन बिल्कुल सेम है, A/B की वैल्यू क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सब कुछ गिवन है, हमें वैल्यू पुट करनी है। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है 0.32 एंड B की वैल्यू कितनी है 0.5। सिंप्लीफाई करोगे 32/100 आएगा एंड 5/10 आएगा। इसे सॉल्व करके 16/25 आया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A 0.4। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। पहले सिंपल क्वेश्चन थे, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन में क्या किया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको दे दी गई है और आपसे और कुछ A इंटरसेक्शन B पूछ लिया गया है। यहाँ B/A गिवन है, हमें A/B निकालना है और A यूनियन B निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब गिवन हो उसी से हम स्टार्टिंग करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, इसका आप क्या लिखोगे, रूल लिखोगे। क्या होता है, दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ओवर में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी हमारे पास नहीं है, आप एज इट इज़ रखो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू गिवन है कितनी 0.8। दोनों को क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी। फर्स्ट पार्ट में हमें यही निकालना था, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड पार्ट में आपको क्या सोल्व करना है, A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिखोगे, A/B, A इंटरसेक्शन B, बाय में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। मैंने आपको बोला है B/A हो या A/B, न्यूमिनेटर में तो हमारा इंटरसेक्शन ही आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, B आएगा। A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 0.32 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 0.5, 0.32 32/100 बाय में 5/10। तो इसे सिंप्लीफाई करो, आपको फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन सोल्व करना आता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म रिवर्स हो जाएगी। सिंप्लीफाई करके कितना है 16/25। अब थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। देखो ये रूल आपने 11th क्लास में पढ़ा है, हमें रूल पता है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास A यूनियन B की वैल्यू निकालनी है। इंटरसेक्शन है हमारे पास, हम ऊपर के पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। A इंटरसेक्शन B वैल्यू वहाँ से लोगे 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होता है 0.8 एंड B की वैल्यू कितनी है 0.5। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 1.30, और ये टर्म इधर लाओगे, माइनस की होगी टर्म, और 1.30 में से 0.32 माइनस किया, कितना है 0.98। देखो ये डी मॉर्गन्स लॉ आपका वहाँ से अप्लाई होता है। आपने ये 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, जब दो सेट का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस चैप्टर में, नंबर ऑफ A यूनियन B प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B
किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये टू सेट में के टॉपिक में आया था, वहीं से ही तो दो सेट है हमारे पास, उनके यूनियन के जो यूनियन किया उस सेट के एलिमेंट और इंटरसेक्शन किया उस सेट के एलिमेंट, दोनों की काउंटिंग किसके इक्वल होती है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को टोटल करो उसके। तो प्रोबेबिलिटी का रूल भी हमारा ऐसा ही बना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ निकालनी थी और सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ये हमने पहले पार्ट में निकाल लिया, ए और बी गिवन ही था, बस कैलकुलेशन ही करनी थी इसमें। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड फाइंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 2/5 है। देखो ये क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो 5/13 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए आगे ट्वाइस है, तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी भी गिवन है, मीन्स कंडीशन और प्रोबेब की वैल्यू गिवन है, और आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उससे हम सोल्व करेंगे। ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 को यहाँ लाना होगा डिनोमिनेटर में, यहाँ आ गया 5/26, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी यही रहेगी क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है, ये ऐसे आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 आ गया। अब आते हैं कंडीशनल प्रोबेब की जो वैल्यू है उसे लेंगे। अब इसका तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए बाई बी की वैल्यू जो है वो यहाँ लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज़ रखोगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अभी जो हमने वैल्यू लिखी है 5/13 वही वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2/5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाता है, ये नहीं इसको रिवर्स करोगे, ये ध्यान रखना। ऐसे का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2/13, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, यूनियन। अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, बी भी पता है, और यूनियन फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन पता। तो वही हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2/13 है, यूनियन हमें निकालना है, ए की वैल्यू 5/26 एंड बी की वैल्यू 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। 5/26, 5 में से 2 गए 3, 3/13, 26 एलसीएम 5 प्लस 2 3 ज़ा 6, 11/26। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन। तो इसमें भी वही डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है, फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब इस तरह का आ जाए, ये 4 टर्म्स होती हैं, इन 4 टर्म में से कोई एक मिस हो तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ के हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, यूनियन गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 6/11 है और ये 5/11 है, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11, सेम बेस है, 6 प्लस 5 माइनस 7, कितना आ जाएगा 11 माइनस 7, 4/11। सेकेंड पार्ट में आपको क्या सोल्व करना है, ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए ना, और इंटरसेक्शन की वैल्यू हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन भी कितना है 4/11, बी की वैल्यू भी गिवन है 5/11, वो पुट करेंगे 4/11, 11/5, 4/5 आ गया। अब आपको क्या करना है, बी बाई ए। तो बी बाई ए में भी क्या आएगा, इंटरसेक्शन ही आएगा, बस डिनोमिनेटर में आपकी टर्म क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन भी कितना है 4/11 और ए की वैल्यू कितनी है 6/11, 4/11 इंटू 11/6, 2/3 आ गया। तो हमारा यहाँ 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।